एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसिटाइजिंग यू टुवर्ड्स जेंडर इश्यूज। लाइक रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो हमने देखी। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द केस इन विच the particular person, like here we are talking about the gender issue. So like I guess we can like proclaim, okay, male and female, right? So in that case, like the female was like um, how do I like pronounce that, because that event was like very hurtful for like that incidents was very like hurtful. So like उसमें क्या होता है कि एक लड़की कैब ड्राइवर को like थप्पड़ मार रहे थे, जबकि वायलेंस like चाहे वो लड़के के एंड से हो या लड़की के या किसी भी जेंडर के बेसिस से एंड से हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? सो यहीं पे आज हम इस चीज़ को लेके हम अपने एग्ज़ाम के वे में बात करेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें होती हैं और इन चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। लाइक व्हाट आर दी मेजर सॉल्यूशंस ऑफ इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेंडर सेंसिटिविटी। सबसे पहले क्या होता है कि हमें क्या रोल्स हैं, क्या रोल प्ले करते हैं मेल और फीमेल या कोई भी दूसरा जेंडर एक सोसाइटी को बिल्ड करने में। सबसे पहले हमें उस रोल को समझना चाहिए, ओके। एंड आफ्टर दैट ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हमें क्यों अवेयर होना चाहिए इस चीज़ से, जस्ट बिकॉज कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, सम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स दैट आर वेरी लाइक इन अ वेरी रॉन्ग वे, लाइक it impacts somewhere like society at most. So कहीं ना कहीं उससे क्या होता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ावा मिल रहा होता है, राइट? जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। तो उसी वजह से हम सोचते हैं कि सबसे पहले तो एक जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ओके इस चीज़ ये प्रोटोकॉल है, अगर इस चीज़ को फॉलो करना है तो उसी के बारे में बात हो रही है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, अगर हम टुवर्ड्स वुमेन और उनकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि डिफरेंट लेवल पे कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन किया जाता है एक मेल और फीमेल पे। ठीक है, ये चीज़ हम कैसे दूर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स ही स्टार्टिंग से लड़के और लड़की को इक्वल एजुकेशन देंगे, उन्हें स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा कि दोनों बराबर हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें चेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, लाइक अगर लड़की है तो वो हाउस वाइफ ही होगी, लड़का है तो वो बाहर जाएगा और कमाएगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके की कुछ टैग्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा थोप दिए जाते हैं, आई वुड से। तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव वे में हम देख सकते हैं, राइट? तो यही है कि इन्हीं चीज़ों को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट करने के लिए जेंडर सेंसिटिविटी होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? अब प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या होता है, अगर हम कुछ अगर स्टार्ट करना ही है तो पहला थॉट से ही स्टार्ट होगा, राइट? जब तक आप उस चीज़ को सोचोगे नहीं, आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? तो वही बात है, सबसे पहले एक परसेप्शन होगा। एक परसेप्शन को हम देखेंगे कि ओके ये बायसनेस हम लोग कर रहे थे जो कि ये गलत था, उस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाएगा। वो किस स्टेज में होगा? सेकंड स्टेज में, जो कि होगा रिकॉग्निशन की, ओके ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही है। तो अगर इस जेंडर को इस चीज़ के बेसिस पे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, राइट? आफ्टर दैट क्या होगा? अकोमोडेशन, जिसमें क्या होगा कि एक बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया जाएगा, जहाँ पे उस चीज़ को टारगेट किया जाएगा, उसके बाद उस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा, राइट? तो ये कुछ प्रोसेस होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन के, राइट? अगर हम बात करें हमें यूथ को इन्वॉल्व करना इस प्रोसेस में क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। अगर इस टाइम पे अगर उनकी रूट्स इस तरीके से पड़ेंगी, तो आगे जाके हम वॉयलेंस, हम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और हम यही सब एक्सपेक्ट करेंगे, राइट? बट अगर अभी से ही सब ठीक करने की कोशिश की जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो हमें काफ़ी फ्रूटफुल वे में बाद में दिखेगी। तो यही बात है कि सबसे पहले बात यही है कि हमें यूथ को इसीलिए इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके देश का फ्यूचर है। अगर वहीं से ही सब गड़बड़ हो जाएगा तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? सेकेंड थिंग ये आ जाती है कि कहीं ना कहीं अगर हम पॉपुलेशन लेवल पे देखें, तो हमारा जो इंडिया है उसमें मेजर अभी इस टाइम में यूथ का सबसे ज़्यादा योगदान चल रहा है, क्योंकि यूथ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बूढ़े या एज़ कम्पेयर टू बच्चे। तो इसीलिए यूथ को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन को डायरेक्टली टारगेट करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राइट? इसके अलावा हम देखते हैं कि कई कई तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक तस्करी या लाइक बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम बिकॉज ये टॉपिक इन इटसेल्फ इज वेरी नेगेटिव, राइट? एंड उसको एक फ्रेम में डालना
without any like going beyond that limit is very difficult. So I found out like it would not be better to take name of that criminal activities, but yeah we can see कि लड़कियों की तरफ कितना ज़्यादा हम वायलेंस देखते हैं, कितना ज़्यादा उनको एक लिमिट में रख दिया जाता है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता भी है तो उनको दबा दिया जाता है जस्ट बिकॉज घर की सेल्फ रिस्पेक्ट है इन सब चीज़ों के बेसिस पे, राइट। तो कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को हमें, उस माइंडसेट को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम लेवल पे हमें लड़का और लड़की को इक्वल, या किसी और जेंडर को, मतलब हमें सारे जेंडर को इक्वल देखना पड़ेगा, राइट। अब हम कैसे कर सकते हैं ये, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि सबसे पहले पेरेंट्स, जब स्टार्ट होगा तो वो घर से ही स्टार्ट हो सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स डे टू डे एक्टिविटीज़ में इस कोड ऑफ कंडक्ट, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बच्चा पहले घर से निकलेगा तब एजुकेशन सिस्टम में एंट्री लेगा। घर पे पहले सब ठीक होना चाहिए, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ उसको देखने को ना मिले। लाइक एनसीईआरटीज़ में मोस्टली हम देख सकते हैं कि हाउस वाइफ्स या लाइक इसी टाइप के रोल्स में दिखाया जाता है गर्ल्स को या फीमेल्स को। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। इसके अलावा हमें ऐसा एक क्लासरूम बिल्ड करने की ज़रूरत है जहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें, लाइक इन अ प्रैक्टिकल वे। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है जब हम सब स्पेसिफिकली एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो, राइट। इसके अलावा आप गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स देखे हैं लाइक एनएसएस। मैं खुद भी एनएसएस का पार्ट रही हूँ 2 साल। सो आई नो कि वो उस डायरेक्शन में लिटरली काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एनएसएस स्कीम्स, लाइक एनएसएस इटसेल्फ अ स्कीम, आई एम रियली सॉरी, लाइक नेशनल यूथ पॉलिसी, और इन सबको हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक मैसेंजर बनाया गया था जिसका नाम था अहिंसा मैसेंजर, जिसके अंदर क्या था, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ उस चीज़ को प्रमोट किया गया था, वुमेन वायलेंस के अगेंस्ट, राइट। इसके अलावा भारत निर्माण वॉलेंटियर जो रूरल डेवलपमेंट में जाके इस चीज़ पे अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, ये सेम काम मैं बोलूँगी तो एनएसएस में भी होते हैं। तो लाइक, तो कहीं ना कहीं एक सिविल सोसाइटी लाइक एनजीओज और इन सबको भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए।